last night there were 32 cases. We're getting out of here. दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ये इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे वायरस आए हैं जो न सिर्फ इंसान में बीमारी फैलाते हैं बल्कि उसका जान भी ले लेते हैं। और यही सब वायरस हमारे लिए सबसे बड़े खतरों का कारण बन गए हैं। हम करोड़ों रुपए खर्च करके न्यूक्लियर वेपन बनाते रह गए और एक छोटा सा वायरस हमारे मार के चला गया। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के ऊपर आधारित 8 ऐसे फिल्मों के बारे में जिसको आप इस क्वारंटाइन के दिन में मजे से देख सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तो मूवीज के साथ आप प्रेजेंट सिचुएशन को पूरी तरह से रिलेट कर सकते हो। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। नंबर 1, वायरस। पिछले साल रिलीज हुई वायरस नाम का ये मूवी एक मलयालम मूवी है जो इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल है। आपको शायद पता होगा कि कुछ साल पहले केरला में नीपा वायरस फैला हुआ था जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई थी, और उसी थीम के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का अचानक बुखार, सर दर्द और उल्टी होने लगते हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं मिलते। जो नर्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको भी सांस लेने का तकलीफ होने लगते हैं। अगर आप रियलिस्टिक थीम के ऊपर बेस्ड मूवीज का फैन है तो ये मूवी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 2, क्वारंटाइन। साल 2008 में रिलीज क्वारंटाइन नाम का ये मूवी एक खतरनाक वायरस के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म में एक न्यूज रिपोर्टर फायर फाइटर्स की लाइव इंटरव्यू लेने के लिए उसके साथ एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां कुछ खतरनाक वायरस से इफेक्टेड लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उसके बाद उन लोगों के साथ क्या होता है, सरवाइव कर पाते हैं या फिर नहीं, ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 5.9 की रेटिंग दी है। अगर आप मिस्ट्री विद हॉरर फिल्म का फैन है तो आप इसे जरूर देखना। नंबर 3, ब्लाइंडनेस। साल 2008 में रिलीज हॉलीवुड मूवी ब्लाइंडनेस में जो वायरस को दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक है। अगर ये वायरस इंसान के ऊपर अटैक करते हैं तो उसका आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और वो व्हाइट सिकनेस का शिकार बन जाते हैं। उसके ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर भी उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं और ये धीरे धीरे फैलने लगते हैं। मार्क राफेलो, जूलियाना मोरे जैसे बड़े बड़े स्टार कास्ट से बने ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। नंबर 4, द बे। साल 2012 में रिलीज इस फिल्म में एक भयानक महामारी को दिखाया गया है। इस फिल्म में 2 साइंटिस्ट एक पानी के आधार पर जहरीला पदार्थ होने का पता लगाते हैं, लेकिन मेयर को बताने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि इससे लोगों में डर पैदा हो सकते हैं, और इसी की वजह से उस गंदे पानी से प्लेग जैसे खतरनाक बीमारी इंसानों में फैल जाते हैं जिससे नए ब्रीड का पैरासाइट पैदा होते हैं। ये मूवी बहुत ही वायलेंट मूवी है। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 5.6 का रेटिंग दी है। नंबर 5, इन्फर्नो। साल 2016 में रिलीज इन्फर्नो नाम की ये फिल्म खतरनाक बीमारी पर आधारित है जिसे बायोवेपन के जरिए फैलाया जा सकता है। अगर आप टॉम हैंक्स का थ्रिलर फिल्म का फैन है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म में एक अमीर जेनेसिस्ट ने एक खतरनाक बायोवेपन का आविष्कार करते हैं जिससे वो दुनिया की पॉपुलेशन को रोक सके, और फिर बाद में वो खुदकुशी कर लेते हैं। उसी के क्लू के जरिए प्रोफेसर रॉबर्ट कैसे उसे ढूंढ निकलते हैं, इसी के ऊपर बने हैं ये पूरी फिल्म। इस फिल्म में टॉम हैंक्स के साथ इंडियन स्टार इरफान खान भी है। नंबर 6, वर्ल्ड वॉर Z। मार्क फॉर्डर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक खतरनाक वायरस को दिखाया गया है जिसके संक्रमण से इंसान ज़ॉम्बी का रूप ले लेते हैं, और वो लोग जिस किसी को भी काटते हैं वो भी उन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इससे बचने के लिए गैरी यानी कि ब्रैड पीट को इसके एंटीडोट ढूंढने के लिए भेजा जाता है, और वो कैसे सर्वाइव करता है इसी पर आधारित है ये फिल्म। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 7 का रेटिंग दी है।
नंबर 7, कॉन्टाजियोन। साल 2011 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना वो डिजर्व करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से गूगल में सबसे ज़्यादा यही मूवी सर्च किया गया है। इस मूवी से आप पूरी तरह से कोरोना को रिलेट कर सकते हैं और मज़े की बात यह है कि कोरोना की शुरुआत चाइना की वुहान में हुआ था और इसका हांगकांग। इसमें दिखाया गया है कि वायरस की वजह से इंसान अपना इंसानियत को भी खो देते हैं। अब जरा सोचिए कि कोरोना की वैक्सीन आ भी जाए तो एक दिन में इतने सारे लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है और इसके लिए लोग आपस में भिड़ जाएंगे। मूवीज में वायरस के साथ साथ इंसानियत को भी दिखाई गई है और ये मूवी बहुत ही रियलिस्टिक है। Do you have a history of seasonal allergies? As of last night, there were 32 cases. नंबर 8, फ्लू। खतरनाक वायरस का मूवी हो और उनमें से कोरियन मूवी का नाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। साल 2013 में रिलीज हुई सांगसू की डायरेक्शन में बनी फ्लू फिल्म में कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को दिखाया गया है और ये इतना खतरनाक है कि कुछ ही घंटे में इंसान की मौत हो जाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में एक पूरे शहर शमशान बन जाते हैं। ये मूवी बहुत ही इमोशनल है और पूरे दिल को छू जाते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन के दिन में घर से बिना मतलब ना निकले। ये सब मूवी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप इन सब मूवीज का मजा लीजिए। और लास्ट तो मूवी मस्ट वॉच मूवी है, इसे मिस मत करना। स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही बहुत से इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय। We'll be right back.